हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिवराम राजगुरु की। और इससे जो हो सकता है कि यूपीएससी के टीटी में जो ना आपको कोई एक क्वेश्चन आ सके, इसलिए आज हम बात करेंगे शिवराम राजगुरु की। सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म। शिवराम राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में 1908 में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गुट से जुड़े हुए थे। ये क्रांतिकारी गुट के सदस्य थे। और ये उस दौर में क्रांतिकारी गुट में जुटे जिस समय भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे ताकि वो क्रांतिकारी योजनाओं में घुस सकें, क्रांतिकारी गतिविधियों में घुस सके, जिससे भारत को आज़ादी मिल सके। इसलिए इन्होंने अर्थात शिवराम राजगुरु ने क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, ये 1928 में जब भारत आया तो साइमन कमीशन का जो विरोध लाहौर में हो रहा था। इसका विरोध लाहौर में हो रहा था और इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हो रहा था लाहौर में। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हो रहा था लाहौर, जिसपे क्या हुआ कि वहाँ की जो लाहौर की जो पुलिस थी उसने क्या किया, लाठी चार्ज कर दी और पीछे से आके लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कर, जिसके कारण से वो क्या हुआ, गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी दौरान जब वो घायल हुए तो उसके कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। घायल होने के तत्पश्चात कुछ दिनों के अंदर अर्थात 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? तो लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928। इनकी मृत्यु का कारण राजगुरु, भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ने जो लाहौर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसका आदेश सॉन्डर्स नामक सहायक इंस्पेक्टर ने किया था, उसे माना। इसकी मृत्यु का कारण किसे माना? जो कारण या जिसको मेन कल्प्रिट माना गया या आरोपी माना गया, उसका नाम था, लाहौर का इंस्पेक्टर था वो, जिसका नाम था सॉन्डर्स।
इसको माना कि इसी कारण ये इसी ने आदेश दिया था लाठीचार्ज करने के, शांतिपूर्ण जुलूस जो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में हो रही थी। तो इसी को जो इन्होंने क्या किया, ये कल्पित माना कि ये इसी ने जो लाला लाजपत राय को मारना चाहा था कि भारतीय आंदोलन का जो दौर चल रहा था और खासकर ये साइमन कमीशन का जो विरोध चल रहा था उसको किसी तरह दबाया जाए, इसलिए इसको मुख्य आरोपी माना राजगुरु ने, जिस कारण से इसकी जो है वो 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दी गई। और यहाँ सैंडर्स की जो बात करें, इसकी हत्या किन लोगों ने मिलकर की, तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद ने। इन सभी ने मिलकर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये सभी मिलके सैंडर्स की हत्या कर दी। कब की हत्या, तो 17 दिसंबर 1928 को। कहाँ की, तो लाहौर में की। जिसके फलस्वरूप ये कि जब इनकी हत्या कर दी तो ये कुछ दिनों तक ये तो बच गए, लेकिन ये लोग ज्यादा दिन तक बच नहीं पाए और ये सितंबर 1929 को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजगुरु गिरफ्तार हो गए सितंबर 1929 को ये गिरफ्तार कर लिए गए। जब राजगुरु को गिरफ्तार किया तो फिर इन पे मुकदमा चला। मुकदमा में ये आरोप, चूंकि ये आरोप अपना स्वीकार कर लिया, जिस कारण से 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ तीनों को एक साथ मिला के फांसी पर लटका दिया गया। कहाँ, तो लाहौर सेंट्रल हॉल में। लाहौर सेंट्रल जेल में इन तीनों अर्थात राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये थी सुखदेव शिवराम राजगुरु की कहानी, जिससे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर मैंने चर्चा कर ली। और यही सब बिंदु हो सकता है एग्जाम पूछ सके, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे। अब हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं बंगाल विभाजन की, जो मैं कल करूँगा।